एक कहना चाहिए कि एक जंग का मैदान सजाया हुआ है मोदी ने और खून रेजी हो रही है। हमारे सारे लीडर्स को वहां पे आ गए, लेकिन वो अमेरिकन है। वो ये नहीं उनका इंडियन ओरिजिन है तो वो इंडिया के तौर पर इंडियन के तौर पर सोचते हैं। और हम ये तो नहीं है कि हम एक बड़ी ताकत हैं, बड़ा मुल्क हैं। दुनिया देखिए गुमन साहब, हमने दुनिया के दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 2019 में भारत की सरकार ने कश्मीर से 370 का सफाया कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी छाती पीट पीट कर रोता है। पाकिस्तानी महिला एंकर लाइव टीवी डिबेट में बौखला गई और मोदी और भारत की सरकार के बारे में ना जाने क्या क्या बकने लगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी महिला एंकर भारत के खिलाफ क्या क्या कह रही है। प्रिंसिपल पार्टी हैं इस डिस्प्यूट के, मेजर पार्टी है। तो क्योंकि जब से मोदी आए हैं 10 साल से उसने कहा है कि हम कश्मीरियों को नहीं बिठाएंगे जब इंडिया पाकिस्तान डायलॉग होगा। हालांकि ट्रेडिशनली हमेशा से यही हुआ है कि कश्मीरी ऑन बोर्ड रहे, तो ये कंडीशंस रही हैं। तो ये हमें थोड़ी सी बीइंग कश्मीरी नेचुरली हम एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो है एक बुचर हाउस, स्लॉटर हाउस खोला हुआ है हिंदुस्तान ने। तो बहुत से क्वेश्चंस अराइज करते हैं कि भी जब एक कहना चाहिए कि एक जंग का मैदान सजाया हुआ है मोदी ने और खून रेजी हो रही है, हमारे सारे लीडर्स को मारा जा रहा है, फांसी काट चढ़ाया जा रहा है। तो हमारा मकबूजा कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, ये तो कुछ अर्सा कबल इस बात पर जोर देते थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान डायलॉग होने चाहिए। अब वो अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? वो तो फ्रॉड हैं, वो तो पपेट्स हैं। शुरू से दो ख़ानदानों ने जो है हिंदुस्तान का राज जो है उनकी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस का ड्रैकोनियन लॉज वहाँ पे पास कराना उन जाली असेंबली से, और उसमें तो कभी वोटर टर्नआउट हुआ ही नहीं है। हमेशा बॉयकॉट इलेक्शन मुहिम जो है हुर्रियत की वो कामयाब रही है। इस दफ़ा जब इलेक्शंस हुए हैं तो बहुत थोड़ी तादाद ने वोट किया, और वो भी उस तादाद ने वोट किया है। वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, उनमें भी आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने तुलसी गैबर्ट को देखा जो मोदी साहब की दोस्त हैं। पहले नरेंद्र मोदी जब गए हैं, अभी तो पहली मुलाकात राइट आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द सेनेट तुलसी गैबर्ट ने मोदी साहब से की। और तुलसी गैबर्ट नाज़रीन वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है। 22-24 महकमे है उसके अंदर, सारी की सारी 18 जो एजेंसियां वो उनके नीचे हैं। फिर काश पटेल FBI के हेड है। फिर जो जिस बंदे ने डोनाल्ड लू को रिप्लेस किया, ठीक है जी, मशहूर डोनाल्ड लू को रिप्लेस किया। इज ऑल्सो साउथ एशियन। वो 4 किताबें लिख चुके हैं और उनमें 2-3 पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने लिखी हुई हैं। सो एक इंडियन लॉबी की बहुत बड़ी प्रेजेंस है वहां पे, और उसकी वजह यह है कि वो इंडिया जो है वो अमेरिका को महसूस कराता है कि हम उसी तरह दुनिया को देखते हैं जिस तरह आप देखते हैं। पिछले दौर में यह था कि हम एक एंटी चाइना ग्रुप हैं, हम इंडो पैसिफिक के लेंस से आपको देखते हैं। अभी देखें जिस चीज पर पाकिस्तान को काम करना चाहिए, जो आपने सवाल किया है, सवाल यह है कि अमेरिका की जो है वो इंडिया पॉलिसी है, अमेरिका की साउथ एशिया पॉलिसी होनी चाहिए। जो इंडिया पॉलिसी है उससे, वो तो एक मुल्क है ना भाई, आपने एक साउथ एशिया की पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें जो नजर नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन आया था ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का, बहुत सारे जो इंडियन डीप स्टेट जो है उसने बंदों को मारने की कोशिश की कनाडा और अमेरिका में। हम लोग उसमें वो कांग्रेस में उस इश्यू को उठाया गया, और मेरे इत्तला के मुताबिक हमने उस पर थोड़ी कमजोरी कोताही की। उसको यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से उठाना चाहिए था। अभी तो हम नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, हम अल-कायदा एंड इस्लामिक स्टेट सैंक्शंस कमेटी के भी मेंबर है। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उसको हमें उठाना। सो अमेरिका की जो अप्रोच है, एक तो वो इंडियन लॉबी बड़ी इन्फ्लुएंस आ गई है, बहुत सारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है, थिंक टैंक्स में और इन जगहों में चली गई है, मीडिया के अंदर। और जैसे जेडी वैंस की जो वाइफ है वो भी एक इंडियन है, तो वो एक बड़ा वो है। दूसरा, उन्होंने पिछले कुछ अरसे से अपने आप को बताया जी हम एंटी चाइना है, हम तो कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, हम तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम आपका जो इंडो पैसिफिक का व्यू है वो शेयर करते हैं। और फिर क्वाड जैसे कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग जैसे प्लेटफॉर्म भी बने। सो वी आर लोअर चाइना कहने पर फिर नरेंद्र मोदी साहब को भारी भरकम असला भी खरीदना पड़ा ना। मोदी साहब ने कहा कि खरीदो, वो अच्छा उन्होंने कहा F-35 खरीदो। अब वो वापस मोदी साहब जब गए इंडिया में तो उनकी आवाम ने कहा, उन्होंने कहा ये क्या, खबर भी आज छपी हुई है, अगर उनको जरूरत नहीं थी, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया जबरदस्ती। ने कहा जी ये इतने डॉलर का आप जो है ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लें, क्योंकि आप काफी ज्यादा आपके पैसे कमा रहे हैं। ट्रंप ने पहली कॉल में मोदी से ये कहा कि असला खरीदो, लेकिन अमेरिकन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट इंडिया पे ट्रस्ट नहीं करती।